अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है लेटेस्ट वाइब्रेशंस के बारे में। इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे इलास्टिक स्ट्रेस क्या होगा सॉलिड्स के अंदर और इलास्टिक स्ट्रेन क्या होगा। फिर स्ट्रेन की दो टाइप्स देखेंगे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन कैसे डिफाइन किया जाता है, ये हम सॉलिड के रिस्पेक्ट से देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं लेटेस्ट वाइब्रेशन। अब हम ये समझेंगे कि यानी अपनी समझ के लिए, वाइब्रेशन को समझने के लिए, कि जो क्रिस्टल है वो समझो कि सेट ऑफ एटम है जो आपने पीरियोडिक अरेंजमेंट पे लगाया हुआ है, और वो सारे एक दूसरे के साथ मैसलेस स्प्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं। यानी सारे के सारे एटम्स के बीच में एक कनेक्शन है जो कि स्प्रिंग बेस्ड है। ठीक होगी बात। अब चूंकि हम जानते हैं कि थ्री डायमेंशनल होता है क्रिस्टल, तो मगर अपनी समझ के लिए मैं टू डायमेंशन या वन डायमेंशन को समझाऊंगा, यानी जितने टॉपिक आएंगे फिर उसी की बुनियाद पे थ्री डायमेंशन के रिजल्ट्स भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो क्रिस्टल्स के अंदर जो एटम होते हैं वो एक रैंडम थर्मल मोशन कर रहे होते हैं, यानी कम्प्लेक्स टाइप होती है, कोई सादा सादा किस्म की वो मोशन नहीं होती। अगर आप एक इंडिविजुअल एटम की मोशन को देखो तो वो दूसरे एटम पे कतई डिपेंड ही नहीं कर रही होती, वो उसकी अपना एक इनफरादी फेल होता है। ठीक है, तो आपके पास वो क्रिस्टल में ज्यादा देर तक एक ही तरह भी फिर नहीं रहते, बिहेवियर चेंज करते रहते हैं। तो हम उनकी यानी एज अ उन वाइब्रेशंस को क्रिस्टल वाइब्रेशन के तौर पे नहीं देखेंगे। ठीक होगी बात। अब फिर क्रिस्टल वाइब्रेशन क्या होगी, यानी लेटेस्ट वाइब्रेशन क्या होगी? तो वो क्या है, कुछ ऐसी मोशंस आएंगी क्रिस्टल के अंदर जो आपके पास तमाम एटम जो क्रिस्टल में है उनकी शुमार होंगी। इसका या ये कैसे हो सकती हैं? जो बाइंडिंग फोर्सेस हमने पढ़ी, यानी जैसे इंटरकनेक्टिंग स्प्रिंग है इस केस में एटम्स के अंदर, तो आपके पास एक एटम की जो मोशन होगी वो कलेक्टिव मोशन बनेगी किसकी? तमाम एटम्स की, जो इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक वेव हम जिससे देखेंगे। तो ये जो आपके पास इस तरीके से क्रिस्टल की जो नॉर्मल वाइब्रेशंस होंगी लेटेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशंस कहलाएंगी, यानी कि लेटेस्ट वाइब्रेशंस कहलाएंगी। सादा बात समझ आ गई? यानी कि अब हम समझेंगे कि कलेक्टिवली तमाम एटम्स जो मोशन करेंगे जो इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक वेव होगी, उसे हम नॉर्मल वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल कहेंगे या लेटेस्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन कहेंगे या लेटेस्ट वाइब्रेशन कहेंगे। अब अगली बात ज़हन में आती है कि कितनी तरह की हो सकती है वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ जो नॉर्मल वाइब्रेशन है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करेगा। जब हम 3D के अंदर होते हैं तो हर एटम के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। अगर n एटम हो तो इसका मतलब टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n हो गई, तो इसका मतलब नॉर्मल वाइब्रेशंस के मोड भी 3n हो गए। ठीक होगी बात। मगर जब हम 2D में होंगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, जब 1D में होंगे तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो वो अपनी सिचुएशन के लिहाज से हम उसी तरीके से बना लेंगे कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कितनी है, उतने नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्ट करेंगे। अब जनाब जितने भी वो मोड होंगे वो हर एक की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। यानी अगर आप 3n मोड कहते हो तो हर मोड की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, अपने अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगी। अब ये जो लेटेस्ट वाइब्रेट कर रही है फ्रीली नॉर्मल मोड के अंदर, क्यों कर रही है? क्योंकि इंटरनल एनर्जी है उसके पास, या वो एक्सपीरियंस कर रही है एक्सटर्नल फोर्स जो कि मैकेनिकल भी हो सकती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी हो सकती है, जैसे इस कंसेप्ट में आपको दिखाया गया है। ठीक होगी बात ये भी। अब इस चीज को जहन में रखते हुए हम एक लफ्ज लेके आते हैं, इलास्टिक स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो पहले मैंने हेडिंग एक ही बना दी, स्ट्रेन की। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज मैं क्रिस्टल की देखूंगा। हम क्रिस्टल को मानते हैं जैसे होमोजीनियस कंटिन्यूस मीडियम है, जबकि हम उसे यानी पीरियोडिक एरे ऑफ एटम की बजाय होमोजीनियस देख रहे हैं और कंटिन्यूस है, यानी उसमें कोई स्पेस गैप वगैरह नहीं है। तो जनाब अब न्यूटन्स लॉ कहता है कि इलास्टिक सॉलिड में जो स्ट्रेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेस के, और ये सिर्फ तभी होता है अगर आपका यानी बहुत बड़ा चेंज ना आ जाए, स्ट्रेन की वैल्यू थोड़ी रहनी चाहिए। जब स्ट्रेन बहुत ज्यादा आ जाता है, यानी बदलाव बहुत ज्यादा आ जाता है, नॉन लीनियर रीजन में चले जाते हैं, तो हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहता। अब जनाब स्ट्रेस का फार्मूला हम जानते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये आपके पास सॉलिड के अंदर स्ट्रेस होगा F बाई ए। फिर फ्रैक्शनल चेंज ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेस, उसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। फ्रैक्शनल का मतलब होता है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। ठीक होगी बात। तो स्ट्रेन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ी हुई है पहले। यूनिफॉर्म स्ट्रेन हम किसे सॉलिड में कहेंगे? अगर हर प्रिमिटिव सेल आपके पास, यानी जितने भी क्रिस्टल के अंदर प्रिमिटिव सेल हैं,
एक ही तरीके से डिफॉर्म्ड हो तो हम उसे मानेंगे यूनिफॉर्म स्ट्रेन। और अगर आपके पास हर प्रिमिटिव सेल एक तरीके से डिफॉर्म नहीं हुआ तो वो स्ट्रेन कौन सा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन। तो ये डेफिनेशंस है हमारे पास कि भाई आपके पास यूनिफॉर्म स्ट्रेन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेन क्या है। तो अब कल हम इसकी फर्दर कैलकुलेशन देखेंगे, वेक्टर्स के लिहाज से समझेंगे कि कैसे इस चेंज को डिस्क्राइब किया जाएगा, समझेंगे कैसे इक्वेशंस क्या बनेंगी। तो जनाब आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।